नमस्कार, वो भी वॉइस में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपने जाना तुम ब्रह्म, पार्ट 2 में जाना सब माया है। और आज सवाल है, तो फिर कर्म क्यों करें? अगर सब सपना ही है तो मैं क्यों उठूं? क्यों हम सब ये कमाएं, रिश्ते निभाए, क्यों ये टेंशन्स लें? तो देखिए अब ऋभु ऋषि ऋभु गीता में हमें क्या कहते हैं। निरग बोले, जो निरग जो ऋभु ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने कहा, उग्रदेव रुकिए, अगर मैं काश हूँ तो ये घड़ा क्यों ढो रहा हूँ? अगर सब मिथ्या है तो फिर मेहनत किसके लिए? यानी कि वो कह रहे हैं, मैं अगर ब्रह्म ही हूँ तो मैं ये शरीर क्यों इसको इस शरीर में हूँ, मैं क्यों इसे ढो रहा हूँ उस शरीर को, इसके साथ इतने कर्मों के बंधन में बंधा हूँ। उनका कहने का अभिप्राय, अगर सब मिथ्या है तो फिर मैं मेहनत किसके लिए करूँ? क्यों फिर वो इंसान इतना कर्मों के जंजाल में फंसा हुआ है? ऋभु ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा बाहर देखो। कि वो कह रहे हैं कि अपने बाहर देखो, कमल दिख रहा है, कीचड़ में पैदा हुआ है पर कीचड़ से सना नहीं है। तुम भी वैसे ही हो, तुम्हें भी वैसे ही जीना है, दुनिया में रहो पर दुनिया तुम्हारे अंदर ना है। यानी कि आप बाहर फिजिकली ये सब वर्क करें, कर्म करें। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं ना कि कर्म करो और अंदर से अपने अंदर का जो ये आपका माइंड का मैनेजमेंट है ना, इस पर किसी को हावी मत होने दो। कर्मणा बद्धते जंतु कर्मणा च विमुच्यते तस्मात् कर्म न सज्जते फलाक्शक्ति परित्यजेत। मतलब ऋभु ऋषि कहते हैं, इंसान कर्म से ही बनता है, कर्म से ही मुक्त होता है। इसलिए दो गलती मत करना, अपने कर्मों को मत छोड़ दीजिए, क्योंकि सब माया है। बोलकर बैठ जाना मतलब कि ये सब आलस्य है कि माया है, सब मोह माया है, मैं कुछ नहीं क्यों करूँ, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फल से चिपक मत जाना, ये मेरा हक है बोलकर दुखी मत होना ना, कि ये तो सब मेरा है, ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे हो गया। मतलब जितना हम इन चीज़ों को मतलब रिजल्ट से जितना जुड़ेंगे ना लाइफ, उतना दुखी हो जाएंगे। सही रास्ता क्या है कि कर्म करिए और फल की आसक्ति छोड़ दीजिए। गीता का सार ही है ये। उदाहरण अभी किसान को देख लीजिए, वो बीज बोता है, पानी देता है, 100% मेहनत करता है, पर आसमान की तरफ भी देखकर कहता है कि हे भगवान आपकी मर्जी। मतलब बारिश पर निर्भर करता है ना उसकी खेती, बारिश हुई तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। वो कर्म का मालिक है पर फल का तो नहीं ना। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, हम कर्म तो कर सकते हैं, हमें इच्छा स्वातंत्र ईश्वर ने ही दिया है कि हम कर्म अपने अनुसार कर सकते हैं, अच्छे बुरे, है ना। लेकिन रिजल्ट ये हमेशा से ईश्वर के ही हाथ में है। अब जैसे आप ऑफिस गए, पढ़ाई करी, रिश्ते निभाए, पर रिजल्ट जो होता है ना, इनके बाद आपके ऑफिस में प्रमोशन कैसे होगा, पढ़ाई होगी तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आपके रिश्ते कैसे निकलेंगे, जिन लोगों से आप रिश्तों में अटैच हुए हैं, तो ये सब रिजल्ट है, ये सब ऊपर वाले पर ही निर्भर करता है, ये आपके कर्मों से बंधा हुआ है ना। तो नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितः, जिसने सच जान लिया वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि करने वाले ये हाथ पैर है, ये शरीर है, अंदर वाला साक्षी तो सिर्फ देख रहा है। ये सब क्रियाएं हैं ना, ये सब आपसे करवाई जा रही हैं, ये सब आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट है और आप सब कर्म कर रहे हैं, हम सभी लोग। जैसे कि अब कुछ लोग क्या करते कर्म ही करना छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारा तो भाग्य ही खराब है, क्या करें, जब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हम क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। ये सब बातें सब बेमानी है। हम फल में फंस जाते हैं, आए तो खुशी, नहीं आई तो डिप्रेशन। नहीं, डिप्रेशन नहीं लेना, आपको चलना है, और बल्कि और स्मार्टली आपको भगवान का नाम लेके अपने को और डिवेटेड होकर और आगे बढ़ना है। दिखावे के लिए करते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसलिए ऋभु ऋषि कहते हैं तीसरा रास्ता, कर्म करो पर अंदर से बोलो ये तेरा काम है प्रभु, है ना। अब राजा जनक जो थे, वो जब वो राजा थे और अंदर से वो बिल्कुल उनके अंदर वैराग्यता ना सकते थे वो संसार से, है ना। तो उसने बिल्कुल स्वरूपा बहुत था, उन्हें बहुत ज्ञान था, लेकिन उसको और मतलब बिल्कुल उनको निशंकित कर दिया अष्टावक्र जी ने। तो वो एकदम से मुक्त हो गए, मतलब प्योर हो गए कि भाई हाँ मुझे कोई संशय नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है इन जो
ये श्लोक है ना, मैंने रटना नहीं है। इनका फायदा जब भी है जब आप इनको आत्मसात करते हो, अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हो, अप्लाई करते हो। किस लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, यही होगा कि जो आप इन प्रपंचों में फंसे हो, जो परिस्थितियों से टूट जाते हो ना, जो आपका उत्साह बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो सब नहीं होगा। फिर आपको परमात्मा आपके साथ खड़ा है ऐसा महसूस होगा पल पल। अब जैसे कि काम शुरू करिए, काम शुरू करने से पहले 2 सेकंड आंख बंद कीजिए, बोलिए ये मेरा नहीं है, तेरा काम है। अपने परमात्मा से बात कीजिए। काम करते समय सेकेंडली 100% दो, साक्षी बनकर करो। अपना फोन साइड में रख दो, जो भी काम करो ना तो उसको पूरा ये करो कि मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे आपने वो दी है सामर्थ्य मैं कर रहा हूँ, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में है। थर्ड, जब रिजल्ट आए ना तो अच्छा है तो ग्रेटिट्यूड जो आप सुनते रहते हो, ग्रेटिट्यूड कीजिए, शुक्रिया कीजिए, है ना। और बुरा है तो इसमें भी भलाई होगा। रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स दो, संभाव जितना भी आप फॉलो कर सकते हो, है ना। आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, आपकी एक्सेप्टेशन वो सब आपका ना धीरे धीरे पूरा माइंड का पैटर्न ही चेंज होता चला जाएगा। तो सारी निकला करो सब कुछ, पर अपना कुछ मत मानो। यही कर्म योगी, यही मुक्ति है। अगले एपिसोड में मिलेंगे ध्यान कैसे करें और 10 मिनट में मन को आप कैसे शांत करेंगे, क्योंकि जब चीज़ें आप पे अप्लाई होती हैं, जब आप इनको जीवन में उतारते हो तो सच में ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। अगर ये बातें आपके दिल को लग गई हैं तो वॉक वी वॉइस को फॉलो कर लेना, कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। अपने मन के स्वामी बनिए, नहीं तो ये मन आपका स्वामी बन जाएगा।